नीचे के रास्ते तुम लोग हमारे घर आ जाओ तो हम लोग भी राम जी के दर्शन का लाभ पा जाएंगे। तो ऐसी नई नवेली बहुएं जो है उनके घर पहुंच गई। 5 मंजिला मकान था और बड़े बड़े जंगले लगे हुए थे और वहां से वो रघुनाथ जी का दर्शन करने लगी। तब गोस्वामी जी को भी संतोष हुआ। जुगतिन भवन झरोखा लागी और निरखहि राम रूप अनुरागी। अब सब लोग इस आनंद में शामिल हुए। लेकिन आप सब लोगों को मालूम है भोजन होता है ना तो उसमें एक आध कंकड़ भी कभी कभी मिल जाया करता है। तो हुआ ये कि वहां से जब सब नई नवेली दुल्हनें जो हैं वो राम जी का दर्शन करने लगी तो एक बुढ़िया माई जिसको हम लोग सास कहते हैं, आप लोगों को पता होगा सास उसी को कहते हैं जो 24 घंटे में अपने बहू को 1 सेकंड भी सांस न लेने दे, उसको कहते हैं सास। तो ऐसी एक सास की नजर पड़ गई अपने बहू के ऊपर और टक टक 5 मंजिला पर चढ़ गई। ऐसे तो रोज घुटना दर्द करता था और पीछे से जाकर बहू रानी की चोटी पकड़ लिया और कहा रे पापनी, अरे बोले अभी 4 दिन आए हुए हुआ और तुझे गांव के किसी लोग ने देख लिया तो हमारी मान मर्यादा तो गई, यही तो पाप है। तो आज बहू रानी से भी नहीं रहा गया। बहू रानी ने कहा कि बुढ़िया माई, लगता है कि इस जनकपुर में आज तुझसे बढ़कर के कोई दूसरी पापनी हो नहीं सकती है। अरे सब देखे रघुनाथ को मोह लखे को कोई और माई तू बड़ी पापनी जो हरिता जी चितवे मोह। आज जो है वो सब देखे रघुनाथ को मोह लखे नहीं कोई और बुढ़िया तू बड़ी पापनी जो हरिता जी चितवे मोह। सब तो भगवान के दर्शन में मगन है बुढ़िया, लेकिन तू हमारा ही दोष देखने में मगन है। तो ये स्थिति है। इस प्रकार से जब भगवान का दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए कि हमारा हृदय जनकपुर हो गया और उस जनकपुर में श्री सीता रामचंद्र जी के मिलन का महामहोत्सव जरूर होता है। दीदार सहंसा का जो हुआ तस्वीर गुलाम की क्या देखे, और जब दिल के गली में रौनक है बाजार में जाकर क्या देखे, जब दिल के गली में रौनक है बाजार में जाकर क्या देखे। तो ऐसे श्री सीता रामचंद्र जी का यह विवाह महोत्सव हम सब लोगों के हृदय में होता रहे। इतना ही कहते हुए और सभी पूज्य संत चरणों में फिर से प्रणाम निवेदित करते हुए आज मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। जय श्री